श्री राघवेंद्राय नमः। मित्रों, आजकल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में अन्य प्रदेशों में भी विप्र और शूद्र शब्द की चर्चा बहुत हो रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्रों को प्रताड़ित करने की बात कही है। हिंदू धर्म में शूद्रों को नीच दिखाया गया है और इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस से दिया गया है। जहाँ तक मैं श्री रामचरितमानस को जानता हूँ और गोस्वामी तुलसीदास जी को जानता हूँ, मेरी गहरी आस्था रही है और मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसी किताब है जो कभी भी जातीयता का प्रश्रय नहीं देता है। फिर भी कुछ बातें उठती है, मैं उसके संबंध में कुछ सफाई देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ जाएं। अरण्य कांड में लिखा गया है 34वें दोहा के पहले, पूजिया विप्रा शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, पूज्य विप्र शील गुणहीना। अब देखिए, मानस में लिखा है कि ब्राह्मण अगर शील और गुण से रहित भी है तो पूज्य है, और शूद्र अगर गुण और गण से भरा हुआ भी है तो वो पूजनीय नहीं है। लेकिन आपको ये मानना होगा, ये जानना होगा कि वो कौन विप्र है। वो रावण एक विप्र है जिसमें शील नहीं था, गुण नहीं था, लेकिन ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंचि पूजे बहुभांति। रावण उत्तम कुल का जन्मना था, लेकिन कोई शील नहीं था। बाली की पत्नी के साथ बलात्कार किया, कुबेर की पत्नी के साथ बलात्कार किया, सीता का हरण किया। क्या ऐसे ब्राह्मण को पूजना चाहिए? कभी नहीं। और राम के हाथों इसकी मृत्यु हुई। तो अगर विप्र कहा गया है तो विप्र एक सर्टिफिकेट है। अगर वो सर्टिफिकेट प्राप्त करके अगर गुण रहित भी है, ब्रह्मवेदा है, संसार में परम शक्ति का ज्ञाता है, संसार में सबको एक समान रूप से लेकर के चलता है, समाज की मां बहनों की इज्जत करता है, तो गुण रहित ब्राह्मण भी पूज्य है। अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवृत्त। कौन शूद्र है? वही रावण है। वही रावण जो कि उत्तम कुल का था, विप्र कुल का था, शूद्र वही कहलाया। रावण जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से शूद्र था। इसलिए इस मतिभ्रम की स्थिति में मत पड़िए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसके पास गुण है वही विप्र है, चाहे जन्म से कोई हो। दूसरा प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे जन्म से, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि कहाए, क्योंकि क्षत्रिय के गुणों का त्याग करके ब्रह्म के, विप्र के गुणों को उन्होंने धारण किया। तो ये जन्म से कोई अगर विप्र है और वो गुणहीन है और उसे पूजा जाए, ये रामचरितमानस नहीं कहता है, ये गोस्वामी जी नहीं कहते हैं। हिडिंबा हिडिंबी
भीम की शादी हुई है हिडिंबा की बहन से, जो कि मानव मांस खाती थी, तो उसके गुण पे हुई है। गुण पे विप्र होने से, विप्र कुल में जन्म लेने से कोई पूजा का भागी हो जाए, सम्मान का भागी हो जाए, गोस्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है। बल्कि वही रावण विप्र होते हुए भी शूद्र हो गया और उसके पास ज्ञान भी था और गुणों का भंडार भी था रावण के पास, लेकिन वो शूद्र हो चुका था, वो चंडाल हो चुका था, वो राक्षस हो चुका था। मैं एक प्रसंग आपके सामने पुनः करता हूं। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में गए हैं और अरण्य कांड में 34वीं दुहा के बाद का यह प्रसंग है। माता शबरी क्या कहती हैं? अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन्मय मैं मति मंदय भारी। हे प्रभु, मैं अधम हूं, मेरी बुद्धि मारी गई है। भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थोड़ा ध्यान देंगे। आप जिस चौपाई को पढ़ करके समाज में विध्वंस की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वही गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि भगवान सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानते हैं। जो भगवान का भक्त है वो विप्र है, जो नहीं है वो विप्र नहीं है। जन्म से क्या होता है? जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सरकार कहते हैं कि जाति पाति कुल और धर्म ये मेरे किसी काम का नहीं है। चंद्रशेखर जी, ये किसी काम का नहीं है, हमारे सरकार साफ कहते हैं, और इसको गोस्वामी जी अपने मानस में लिखते हैं। अगर विप्र गुण हीन है तो पूजा जाए। कौन विप्र? रावण नहीं। वो तो रावण विप्र होते हुए भी शूद्र हो चुका है। और दुर्योधन की सभा में बैठने वाले महात्मा विदुर शूद्र होते हुए भी विप्रों से ऊपर का स्थान प्राप्त किए है। जवाब तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अर्धालियों को तोड़ मरोड़ करके पेश मत कीजिए। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। गोस्वामी जी कहते हैं जाति जाति कोई माने नहीं रखती है। जिस चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार नकारा है, अफसोस की बात है कि आप लोगों ने उसी बात को लेकर के रख दिया। जाति हमारे धर्म में कोई माने नहीं रखता है, व्यक्ति का गुण माने रखता है। जात हो, पात हो, कुल हो, धर्म हो, बड़ाई हो, धन हो, बल हो। राम कहते हैं मैं इससे प्रभावित नहीं होने वाला। इसको कहता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रघुपति सुनु
भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे माता सबरी, मैं सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूं। राम का ये आंदोलनकारी चमत्कारिक बयान श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में 14वें श्लोक दोहा के बाद है। 14वें दोहा और 35वें दोहा के बीच में है। चंद्रशेखर जी थोड़ा पढ़िए मेरे भाई, दुख मत लगाइए। अगर जातीयता कहीं है तो राजनीति में है, रामचरितमानस में कहीं जातीयता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। रावण विप्र होते विप्र घर में जन्म लिया था। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंच पूजे बहुबाती। शैव धर्म का आश्रय लिया था। क्या राम को प्रिय हुआ? पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। रावण विप्र होते हुए भी शूद्र था महाराज। उसने अपने भाई कुबेर की पत्नी के साथ बलात्कार किया था, बाली की पत्नी के साथ बलात्कार किया था, राम की पत्नी का अपहरण किया था। ऐसे लोग ही शूद्र कहलाते हैं और चंडाल कहलाते हैं। जो अपहरण करते हो, जो बलात्कार करते हो, जो मां बहनों की इज्जत नहीं करते हो, वही लोग शूद्र हैं। और इस दृष्टिकोण से रावण शूद्र था। इसलिए उसमें कितनों गुण होते हुए, ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी, गोस्वामी जी का कहना है कि रावण जैसे व्यक्तियों की पूजा मत करो। अब विदुर जी महाराज, जो कि दासी पुत्र थे, लेकिन उनकी पूजा हुई। सहस्त्रार्जुन मारा गया क्योंकि वो धर्म पे नहीं था। कंस मारा गया क्योंकि वो धर्म पे नहीं था। और ये सब ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। भगवान कहते भी हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी, बाता मानव एक भगति करनाता। मैं सिर्फ भक्ति के नाते को मानता हूं। रामचरितमानस में सिर्फ भक्ति को माना गया है। और किसी भी रिश्ते को, किसी भी सर्टिफिकेट को तवज्जो नहीं दी गई है। विप्र होना एक सर्टिफिकेट लेना है जो जन्म से नहीं होता है। कोई किसी कुल में जन्म ले ले, उससे नहीं होता है। महाराज जटायु को देखिए, महाराज जटायु वृद्ध थे, लेकिन वो राम को